पर बादलों का कहर। पिथौरागढ़ में भारी बारिश से टूटी चट्टान बनी झील, 3 गांव को खतरा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है और देहरादून से खबर है। भाजपा और कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक आज है। देहरादून से और विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर दोनों ही दल रणनीति भी बनाएंगे। कांग्रेस ने निजी होटल में बुलाई विधानमंडल दल की बैठक। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, शाम 5 बजे से कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक, शाम 7 बजे से बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक। मुख्यमंत्री आवास में होगी बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक। मुख्यमंत्री आवास में होगी बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक। देहरादून से खबर है, विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर दोनों ही दल रणनीति बनाएंगे। कांग्रेस ने निजी होटल में विधानमंडल दल की बैठक बुलाई है। कांग्रेस ने निजी होटल में विधानमंडल दल की बैठक बुलाई है। शाम 5 बजे से कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि उनका जाना हम सभी के लिए अपूर्णीय क्षति है। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के महान नेता थे। उन्होंने पिछड़ों, दलितों, वंचितों, शोषितों, राम जनमानस के लिए बहुत काम किए। राम मंदिर निर्माण के लिए अपनी सरकार तक कुर्बान कर दी थी। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने में भी संकोच नहीं किया था। ऐसे महान नेता निधन पर आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। कल्याण सिंह जी का जाना बहुत ही दुखद है। वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में, भारत की राजनीति में बहुत बड़े शिखर पुरुष थे और उन्होंने हमेशा शोषितों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, आम जनता के लिए पूरे जीवन भर काम किया। उनकी कमी हमेशा हमको रहेगी। इसके साथ साथ भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या के अंदर बने, उसके लिए उन्होंने अपनी सरकार भी कुर्बान कर दी थी और साथ साथ उस समय उन्होंने यह भी कहा था कि इसके लिए जितनी भी सरकारें कुर्बान हों कम है। निश्चित रूप से उनका जाना हमारे लिए बहुत अपूर्णीय क्षति। एक दिन का हम लोगों ने राजकीय शोक घोषित किया का जाना। तो सीएम धामी ने आपको बता दें श्रद्धांजलि भी दी है। कल्याण सिंह के निधन पर एक दिन का राजकीय शोक उत्तराखंड में रहेगा। लेकिन हमने आपको वो भी तस्वीरें दिखाई जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लखनऊ पहुंचे। 2:40 पर वो लखनऊ पहुंचे थे और लखनऊ एयरपोर्ट पर जब कल्याण सिंह जी का पार्थिव शरीर अलीगढ़ के लिए रवाना हो रहा था तो उन्होंने वहां पर पहुंचकर श्रद्धांजलि भी अर्पित करी उन्होंने। फिलहाल आपको बता दें, कल्याण सिंह के निधन पर एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है और उनके निधन पर मुख्यमंत्री, जैसा कि आपने सुना, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये एक अपूर्ण क्षति है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। ऐसे लोग विरले ही होते हैं जिन्हें मुख्यमंत्री पद का मोह नहीं होता, जिन्होंने साफ तौर पे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने में भी संकोच नहीं किया था। साफ तौर पे उस दौर को ही बताया जिन्होंने, जो इतिहास के पन्नों में साफ तौर पे कह सकते हैं दर्ज है। और यही बहुत बड़ी वजह है कि कल्याण सिंह लोगों के दिलों में बसते हैं। फिलहाल कल्याण सिंह जी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। ये दुखद खबर पे लगातार हम बने हुए हैं और उनका पार्थिव शरीर, आपको बता दें
कि लखनऊ से अलीगढ़ के लिए एयर एम्बुलेंस के माध्यम से रवाना हो गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह भी एयर एम्बुलेंस में मौजूद हैं और अलीगढ़ में भी उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा, जहां पर तमाम लोग, तमाम उनके चाहने वाले उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे और उसके बाद आपको बता दें कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसी को लेकर सीएम धामी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है और एक दिन का राजकीय शोक घोषित करा है उत्तराखंड में। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं और देश भर में आज भाई बहन के प्रेम का त्यौहार रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। इस मौके पर देहरादून के केदारपुरम स्थित नारी निकेतन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को तमाम बहनों ने राखी बांधी, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन के चलते इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया, जिसके बाद सभी बहनों ने मुख्यमंत्री आवास जाकर मुख्यमंत्री को राखी बांधी। आज हम मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जा रहे हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज हम मतलब इस त्यौहार के ऊपर मुख्यमंत्री जी से हम राखी बांधेंगे और हमें इस चीज़ को बहुत खुशी है कि आज जब हम जा रहे हैं और ज़्यादा गिफ्ट के तौर पे हमें बस ये है कि वो हमें अच्छी बातें और आशीर्वाद दे। और यहाँ पे रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। 75 साल होने वाले हैं हमें आजादी मिले हुए, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे हम आज तक आजाद नहीं हुए, जैसे सरकारी दफ्तरों की मनमानी से। इन दफ्तरों में खूब धक्के खाए, चक्कर काटे, सिफारिशें लगवाए, कल आना परसों आना, चलता ही रहा। पर अब इनसे आजादी मिलेगी, अब ये सब नहीं चलेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लगा दिया है आरटीओ के ऑफिस पर ताला। अब आप कल और परसों नहीं, बल्कि अभी से आरटीओ से जुड़े सारे काम, जैसे लर्नर्स लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल, आरसी ट्रांसफर, डुप्लीकेट आरसी और आरटीओ की सभी सुविधाओं के लिए बस www.transport.delhi.gov.in पर लॉगिन करें या 1076 पर कॉल कर घर बैठे अपने डॉक्यूमेंट्स पाएं। नमस्कार, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको 75वें स्वतंत्रता दिवस से आरटीओ की सब परेशानियों से दिल्ली को आजादी, क्योंकि आरटीओ की सभी सेवाएं अब घर बैठे पाएं। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ, सिर्फ के न्यूज़ इंडिया। रक्षाबंधन दिन है भाई बहन के प्रेम, विश्वास और समर्पण का। बहनों की सुरक्षा, सम्मान, उत्थान और पहचान हेतु समर्पित उत्तराखंड सरकार के लिए हर दिन रक्षाबंधन है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य में महिला कल्याण और सशक्तिकरण को लेकर अभूतपूर्व कार्य हो रहा है। महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए 118 करोड़ 35 लाख का राहत पैकेज देने का निर्णय हो या महालक्ष्मी योजना हो, उत्तराखंड सरकार ने हर कदम पर मातृशक्ति का सम्मान बढ़ाया है। बहनों की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री धामी ने रक्षाबंधन के दिन उनके लिए उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा का उपहार दिया है। रक्षाबंधन के दिन मेरी राखी पुष्कर जी के लिए जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उत्तराखंड सरकार को धन्यवाद, जिन्होंने हम महिलाओं का ध्यान रखा है। देवभूमि की सभी मातृशक्ति को मेरा प्रणाम। आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप सब ने इतनी बड़ी मात्रा में मुझे रक्षा सूत्र भेजे हैं। निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये रक्षा सूत्र जो आपने मुझे भेजे हैं हमेशा मुझे मातृशक्ति के कल्याण के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने के लिए प्रेरित करेंगे। खुशहाल नारी ही है प्रदेश की समृद्धि का आधार। मातृशक्ति के कल्याण हेतु समर्पित है उत्तराखंड सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लक्सर में रक्षाबंधन का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है।
शुभ मुहूर्त में पूजा के बाद सुबह से ही बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर जीवन भर अपनी रक्षा का वचन लिया। ये त्यौहार बहन भाई के प्रेम और स्नेह का सबसे बड़ा त्यौहार माना गया है। 2 दिन से लगातार हो रही बारिश होने के बाद भी बाजारों में चहलकदमी देखी गई। राखियों और मिठाइयों की दुकानों पर सामान खरीदने के लिए भीड़ लगी रही। बाजार में एक से बढ़कर एक राखियों की दुकानें सजी नजर आई। तो धूमधाम से मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का त्यौहार। बहनें अपने भाई अपना स्वदेशी माल ही यूज़ हो रहा है, कोई अदर माल कोई यूज़ नहीं होगा। चाइनीज राखियाँ बिल्कुल नहीं होगा साहब, बिल्कुल आर पार बनी हुई राखियों की डिमांड है और चाइनीज़ तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और सारी राखियाँ सब अपनी स्वदेशी बिक रही है। क्या आप इस बार पूरा बहिष्कार करते हैं चाइनीज माल का? नहीं, हम तो करते थे शुरू से ही, लेकिन क्या गए समय के साथ चलना पड़ता था। हम तो पिछले साल से ही बंद कर दिया चाइना का माल लाना। उत्तराखंड में कोरोना के खिलाफ जंग को अब पहले से भी ज्यादा रफ्तार मिलने जा रही है। दरअसल आज देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी वैक्सीनेशन लगाने का शुभारंभ किया। ग्राफिक एरा हॉस्पिटल धूलकोट सेलाकुई रोड पर स्पुतनिक वी का वैक्सीनेशन शुरू हुआ। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सुबह 9 बजे ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के अस्पताल पहुंचकर स्पुतनिक वी वैक्सीन का शुभारंभ किया। और प्रदेश सरकार ने इस बार भी रक्षाबंधन के मौके पर बहनों के लिए रोडवेज बसों में फ्री यात्रा का फैसला लिया था। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश की महिलाओं में भारी उत्साह था, लेकिन हरिद्वार देहात क्षेत्र की बहनों को सरकार की इस सौगात का खास लाभ नहीं मिल पाया है। लक्सर और उसके आसपास के इलाकों में बहनें भाइयों के घर जाने के लिए रोडवेज बस अड्डों पर बसों का इंतजार करती नजर आई। ऐसे में सरकार की इस घोषणा के लचर व्यवस्था की पोल खुलती भी नजर आ रही है। सरकार ने सुविधा करी थी, अब तक कोई बस नहीं आई। हमें हरिद्वार जाना है राखी के लिए। तो कब से इंतजार कर रहे हैं आप? 1 घंटा हो गया हमें। देश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बहनों के लिए जो बस यात्रा है वो फ्री की थी, लेकिन लक्सर में कई घंटों से जो बहनें हैं वो बस का इंतजार कर रही हैं और उनको बस के कई घंटे के इंतजार के बाद भी नहीं वहाँ जो बस स्टैंड है वहाँ नहीं पहुँच पा रही है। ऐसे में जो बहनें हैं वो अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए उनको ऋषिकेश, हरिद्वार, यानी कि तमाम जगह जो है लक्सर से जाना पड़ रहा है। लेकिन अब जो है बहनें प्राइवेट बसों का सहारा ले रही हैं, क्योंकि काफ़ी इंतजार के बाद दिन जैसे ढल रहा है, ऐसे में जो बहनें हैं वो लगातार यहाँ परेशान होती दिखाई दे रही है। ऐसे में ये जो व्यवस्था है खाली घोषणाएं करने से नहीं पूरी होती, कहीं ना कहीं जो व्यवस्था वो साफ दिखाई दे रही है। सड़कों पर जो बहनें हैं वो लगातार परेशान हैं, क्योंकि उनको प्राइवेट बसों का सहारा लेना पड़ रहा है। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने रक्षाबंधन पर्व की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि रक्षाबंधन हमारी भारतीय संस्कृति में भाई बहन का अटूट रिश्ता और स्नेह का त्यौहार है। ये पर्व कर्तव्य, प्रेम, आत्मीयता और आपसी विश्वास की भावना का प्रतीक है। रक्षाबंधन का ये पावन पर्व हमारे पारिवारिक और सामाजिक जीवन में परस्पर प्रेम और सद्भावना का संदेश देता है और स्नेह के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। और यह पर्व जो है आत्मीयता और सीधे इस वक्त हम आपको उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ लेके चलते हैं, जहां पर कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर इस वक्त अलीगढ़ एयरपोर्ट पे पहुंचा हुआ है। यही वो एयर एम्बुलेंस है जिससे लखनऊ से अलीगढ़ कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को लाया गया है। और ये इस वक्त लाइव तस्वीरें हम इस वक्त आपको अलीगढ़ की दिखा रहे हैं, अलीगढ़ एयरपोर्ट की, जहां से पार्थिव शरीर को अलीगढ़ में रखा जाएगा, जहां पे तमाम दर्शन करेंगे, अंतिम दर्शन। तो लगातार के न्यूज़ आपको पल पल की अपडेट हम देते रहे हैं। हर वो तस्वीर, ऐतिहासिक तस्वीर मैं कहूँ तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि हर लम्हा इस वक्त ऐतिहासिक है, हर क्षण इस वक्त ऐतिहासिक है और वो ऐतिहासिक पल के आप और हम गवाह बन रहे हैं। और आखिरी विदाई, आखिरी सलाम हम इस वक्त
एक ऐसे जननायक को दे रहे हैं जिसने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। इसका लंबा राजनीतिक जीवन लोगों के लिए आदर्श बना है और आदर्श हमेशा बना रहेगा। और इस वक्त आप देख सकते हैं जो जवान हैं वो पार्थिव शरीर को एयर एम्बुलेंस से लेने के लिए आए हैं और अब एयर एम्बुलेंस से पार्थिव शरीर को बाहर लाया जाएगा और उसके बाद फिर अलीगढ़ अंतिम दर्शन के लिए इधर 2-3 पुलिस आ जाएंगे इधर रहिएगा बस ये बताओ यार खाना किया जाएगा तो करना मत, ठीक है? हाँ यहाँ पर बस करो अलीगढ़ कल्याण सिंह जी का पार्थिव शरीर इस वक्त पहुंच गया है और एयर एम्बुलेंस से पार्थिव शरीर को बाहर लाया जा रहा है और इसके बाद अलीगढ़ के एक स्टेडियम में इस पार्थिव शरीर को रखा जाएगा जहां पर तमाम तरह की तैयारियां जो है वो की गई है, जहां पर अंतिम दर्शन के लिए बड़ी तादाद में लोग अंतिम दर्शन कर सकते हैं। सुबह से ही उनके जो पार्थिव शरीर को कल्याण सिंह के आवास से विधानसभा लाया गया। विधानसभा के बाद वहाँ पे लोगों ने दर्शन किए, फिर पार्टी मुख्यालय लाया गया जहाँ पे बड़ी तादाद में लोगों ने दर्शन किया और पार्टी मुख्यालय से फिर एयर एम्बुलेंस के माध्यम से इस वक्त पार्थिव शरीर को अलीगढ़ लाया गया है। फिलहाल रुकते एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। संकल्प ये हमने लिया, हर काम को पूरा करे, वंचित कोई ना अब रहे, ये लक्ष्य हम पूरा करें। संकल्प है, संकल्प है, संकल्प है। ना अब कोई पिछड़ा रहे, ना अब कोई लाचार हो, हर वर्ग का उत्थान हो, सबको सभी अधिकार हो, जो सबसे हो पीछे खड़ा, हम साथ में उसके रहे। संकल्प है, संकल्प है, संकल्प है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे आपको अलीगढ़ एयरपोर्ट दे के चलते हैं जहां पर कल्याण सिंह जी का पार्थिव शरीर इस वक्त अलीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लखनऊ से अब से कुछ ही देर में कल्याण सिंह जी का पार्थिव शरीर अलीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंचा हुआ है, जहां पर तमाम नेतागण, तमाम उनके चाहने वाले उनके पार्थिव शरीर का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, जहाँ पर उनको जिसे कह सकते हैं कि अंतिम विदाई दी जाएगी, अंतिम सलाम किया जाएगा। और इसके बाद कल अगर बात करें तो पैतृक गांव में गंगा घाट के किनारे उनका दाह संस्कार किया जाएगा। तो अलीगढ़ से इस वक्त लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कल्याण सिंह जी का पार्थिव शरीर इस वक्त अलीगढ़ पहुंच चुका है। लगातार तस्वीरें के न्यूज़ सुबह से ही और कल रात से ही हम आपको दिखाएं तो हर जुड़ी हुई खबर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और सुबह से ही लगातार तस्वीरें हमने आपको दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचते हैं, तमाम नेता जब अंतिम दर्शन के लिए पहुंचते हैं और कैसे राजकीय सम्मान के साथ काफिले की तरह जो है लखनऊ की सड़कों से वो ऐतिहासिक तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जब कल्याण सिंह जी का पार्थिव शरीर